वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। हमने लास्ट क्लास में जेसन मॉड्यूल को बहुत अच्छे से रीड कर लिया था। आज हम जानेंगे कि पिकल मॉड्यूल क्या होता है और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसको जानने के लिए यहाँ पर बिना देरी किए बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखते हैं tut84। हमारी यहाँ पर फाइल प्रिपेयर हो चुकी है। यहाँ पर आज हम जानेंगे कि पिकल मॉड्यूल क्या होता है और ये कैसे काम करता है, क्योंकि पिकल मॉड्यूल एक पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसे हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट प्रोग्राम में डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट और लिखते हैं पिकल। हमारे पास पिकल मॉड्यूल करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट हो चुका है। अब हम जानते हैं कि पिकल मॉड्यूल काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास किसी भी टाइप का डेटा है, वो लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, टपल हो सकता है, ये किसी भी टाइप का अगर डेटा है। आपको जब ये सीरीज स्टार्ट की गई थी तो आपको बताया गया था कि पाइथन में जितने भी डेटा होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में आपको मतलब दिए जाते हैं या फिर प्रदान किए जाते हैं। जितना भी आपको यहाँ पर पाइथन में डेटा मिलेगा वो एक ऑब्जेक्ट में होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आपको किसी भी डेटा को एक बंडल में पैक करके दिया जाता है। उसका आप जहां पर भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस डेटा को यूज कर सकते हो या फिर वो बंडल में यूज कर सकते हो। उसी बंडल को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हमारा जो पिकल मॉड्यूल है वो काम करता है। कैसे? मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है, डिक्शनरी है या फिर टपल है, ठीक है। आपने क्या किया, उस डेटा को किसी फाइल में स्टोर कर दिया, परमानेंटली आपके लोकल मेमोरी में या फिर किसी सर्वर पर स्टोर कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, वहां पर उस लिस्ट में या फिर उस टपल या डिक्शनरी में किसी भी टाइप का जो भी आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा स्टोर किया है, उस डेटा को किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहां पर भी चाहो यूज कर सकते हो। कैसे? तो चलिए उसी को जानते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टपल है या फिर एक लिस्ट बना लेता है, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी गाड़ियां हो सकती है, तो मैं यहाँ पर एक कार्स नाम की लिस्ट बनाता हूँ। अब इस लिस्ट में बहुत सारा डेटा हो सकता है, तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा का लिख लेते हैं, ठीक है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की कुछ कारें हैं, आपके पास बहुत सारी कारें हो सकती है, तो आप यहाँ पर उन कारों के नाम ऐड कर सकते हैं। आपके पास ओडी की कुछ गाड़ियां हैं और ओडी के बाद आपके पास बीएमडब्ल्यू की भी हो सकती है, तो बीएमडब्ल्यू। और उसके बाद आपके पास अगर आप मीडियम कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास मारुति सुजुकी भी होगी, तो ठीक है, उसका नाम भी लिख लेते हैं वरना कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। तो आपके पास मारुति सुजुकी भी है, ठीक है। इतने गाड़ियां काफी है एग्जाम्पल को आपको समझाने के लिए। ये आपके पास कुछ गाड़ियां हैं। अब इन गाड़ियों को आप नाम के हिसाब से मत सोचिए, आपके पास कुछ डेटा है जो लिस्ट में स्टोर किया गया। अब इस लिस्ट की जगह आप टपल का यूज कर सकते हो, किसी डिक्शनरी का यूज कर सकते हो, या आपको जिसा भी डेटा प्रेजेंट करना हो समझने के हिसाब से आप वैसा डेटा प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि कार्स नाम के वेरिएबल में आपके पास कुछ डेटा स्टोर है, ठीक है। अब इस डेटा को आपको किसी फाइल में सेव करना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यूज करना है, तो उस फाइल के थ्रू ही यूज करोगे ना। आपको उसका ऑब्जेक्ट है या फिर किसी फाइल में स्टोर करना है, तो उसका फाइल में नाम देना होगा कि किस फाइल में आपको सेव करना है। तो ठीक है, हम यहाँ पर एक फाइल नाम का वेरिएबल बनाते हैं और एक फाइल यहाँ पर आपको दी जाती है जिस फाइल में आपका ये डेटा प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पर उस फाइल का नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल माई कार, ठीक है। माई कार .pkl कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पिकलिंग कर रहे हैं ना। वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि पिकलिंग और अनपिकलिंग क्या होती है, लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि कार्स नाम का जो आपके पास डेटा है वो माई कार .pkl में सेव हो जाएगा। अब ये सेव होगा तो आपको यूज करना है कहीं ना कहीं, या फिर मान लीजिए आपको फिलहाल में अभी किसी फाइल में स्टोर करना है, किसमें? माई कार .pkl में। लेकिन आपको इसको सेव करने से पहले इस फाइल का आपको यहां पर एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना होगा। तो ठीक है, हम इस फाइल का ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, वो भी हम सीख चुके हैं। तो मैं यहाँ पर एक फाइल obj नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। इसमें हम इस फाइल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ और ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर देना होगा फाइल। तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं हमारी फाइल, ठीक है। फाइल के बाद कॉमा करके इसको किस मोड में ओपन करना है, यहाँ पर फाइल 2 नहीं देना है, फाइल देना है, ठीक है। और मोड भी आपको देना होता है। तो अभी तक हमने रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड का यूज किया था, लेकिन बाइनरी मोड का अभी तक यूज नहीं किया। तो हम यहाँ पर WB मोड का यूज करेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट एंड बाइनरी। मतलब आप किसी फाइल में किसी डेटा को लिखना चाहते हो लेकिन बाइनरी में। आई होप कि आपको यहाँ पर बी का मतलब समझ में आएगा। बी का मतलब यहाँ पर बाइनरी होता है। तो आप इतना तो यहाँ तक समझ चुके होंगे कि जब भी इस फाइल को आपको रीड करना होगा तो वहां पर भी आपको सेम मोड का यूज करना होगा, बाइनरी मोड का, ठीक है। वो आगे मैं और आपको एक्सप्लेन करने के लिए अलग से एक एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर इतना समझना है कि आपको इस फाइल में डेटा को लिखने के लिए WB मतलब बाइनरी मोड का यूज करना होगा। उसके बाद
पिकल मॉड्यूल का यूज करना है। पिकल मॉड्यूल के अंदर आपको एक डंप नाम का फंक्शन मिलेगा। डंप्स नहीं, डंप्स को हम लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं। यहां पर आपको यूज करना है डंप फंक्शन को। इसको आपको 2 आर्गुमेंट पास करना है। फर्स्ट, वो डेटा जिसको आप स्टोर करना चाहते हो वो आपने किस में स्टोर किया है, कार्स नाम के वेरिएबल में, तो हम यहां पर पास कर देंगे कार्स, ठीक है। सेकंड, आपको फाइल का ऑब्जेक्ट देना है, फाइल नहीं देना है। तो आपने फाइल ऑब्जेक्ट किस में स्टोर किया है, फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल में, तो हम यहां पर फाइल ओबीजे पास कर देंगे। ये आपकी यहां पर एक फाइल प्रिपेयर हो चुकी है जिसमें आपने कुछ डेटा को स्टोर किया है, ठीक है। अब ये फाइल, जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हो, पाइथन प्रोग्रामिंग में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर आप किसी फाइल को या किसी भी डेटा को ओपन करते हो तो आपका काम है उस डेटा को क्लोज करना, उस फाइल को क्लोज करना। तो ठीक है, हम यहाँ पर फाइल ओबीजे को क्लोज कर देंगे क्लोज फंक्शन का यूज करके। तो हमारा यहाँ पर क्लोज फंक्शन आ चुका है और हम यहाँ पर इस फाइल को कर देते हैं क्लोज। अब आप ध्यान से देखना, इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पर देखिए साइड में एक फाइल क्रिएट होगी, कौन सी, mycart.pkl। इस फाइल में क्या डेटा होगा, जो डेटा आप पास करोगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पर एक लिस्ट पास की, अब इस लिस्ट की जगह किसी भी टाइप या कोई सा भी डेटा यूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी आपको डेटा सेट करना हो। लेकिन फिलहाल में मैं आपको यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। तो मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ रन 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 टू द लूप, और ये रन हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ हलचल हुई, आपने ध्यान से देखा हो। आप वीडियो को दोबारा पॉज करके या फिर पीछे जाकर देख सकते हो, यहाँ पर अभी हलचल हुई थी। अब वो हलचल क्यों हुई थी, हम ऊपर जाकर स्क्रॉल करके देखते हैं। यहाँ पर एक mycart.pkl नाम की एक फाइल क्रिएट हुई है, देखिए ये रही। अब इसको मैं जब ओपन करता हूं तो देखिए इस फाइल में आपको ओपन करने की यहाँ पर कुछ परमिशन वगैरह मांग रहा है। क्यों, क्योंकि ये फाइल बाइनरी मोड में आपने प्रिपेयर की है, तो आपको इसको रीड करने के लिए भी बाइनरी मोड का यूज करना ही होगा गाइस। इसके बिना आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। नॉर्मली यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन दिए गए इनके थ्रू अगर आप इस फाइल को रीड करते भी हो तो आप इस फाइल के डेटा, जो भी आपका फाइल में डेटा होगा, उसको प्रॉपर तरीके से रीड नहीं कर पाओगे। तो अब आप बोलोगे सर इस डेटा को प्रॉपर तरीके से रीड करने का क्या तरीका है, तो ठीक है, अगर आपने किसी डेटा को यहाँ पर पिकलिंग कर लिया या फिर उस डेटा को लिख दिया, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूं कि ये जो हमने अभी प्रोसेस की है ना, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पिकलिंग। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं पिकलिंग, ठीक है, पिकलिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ में आ जाएगा, जब भी आप इस कोड को रीड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इस कोड को, यहाँ पर जो भी आपने ये कोड लिखा है, इस कोड का मतलब है आपने किसी डेटा को पिकलिंग किया है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इस डेटा को रीड करने के लिए क्या करना होगा, बिल्कुल मैं आपको वही काम बताने वाला हूं। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, इस कोड को यहाँ पर अभी फिलहाल में इसका यूज नहीं है तो कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट करने के बाद अब हम जानते हैं कि जो डेटा हमने किसी फाइल में स्टोर किया है उस डेटा को रीड कैसे करना है। तो फर्स्ट बात यह है कि आपको उस फाइल का नाम पता होना चाहिए जिस फाइल में आपने डेटा स्टोर किया है। तो हम यहाँ पर एक फाइल नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उस फाइल का नाम क्या है, mycart, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ mycart.pkl, यह हमारी फाइल का नाम आ चुका है। अब इस फाइल का अगेन आपको ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना होगा। तो मैं यहाँ पर फाइल obj नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं और यहां पर ओपन करते हैं। अब ये ओपन करने के लिए आपको 2 चीजें रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, फाइल का नाम, तो वो स्टोर किया हमने फाइल नाम के वेरिएबल में। देन कोमा करके आपको यहां पर मोड देना होगा। अब मोड आपको यहां पर क्या देना है, आरबी। आरबी का मतलब क्या होता है, ये हम पहले ही जान चुके पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ध्यान से उस लेक्चर को देख सकते हो। फिलहाल में बात करते हैं आगे। अब आपने यहाँ पर मोड दे दिया, इसके बाद अगेन आपको यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना होगा। mycar नाम से एक वेरिएबल बनाता है, ठीक है। अब इसमें आपको स्टोर क्या करना है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली यूज करोगे तो उसका क्या प्रभाव आएगा या फिर उसका आंसर क्या आएगा, वो मैं आपको डायरेक्टली आउटपुट स्क्रीन पर समझाऊंगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है जिसमें आपको स्टोर करना है क्या, उस डेटा को। वो डेटा है पिकल डॉट, यहां पर एक है लोड नाम का फंक्शन। देखिए लोड्स और लोड, तो आपको यहां पर यूज करना है लोड नाम का फंक्शन, जो आपके फाइल के ऑब्जेक्ट को करंट प्रोग्राम में लोड करता है। तो आपको यहां पर पास करना होगा फाइल ऑब्जेक्ट। आपने ये पास कर दिया, आपका डेटा यहां पर प्रॉपर तरीके से लोड हो चुका है। अब इस डेटा को आप बढ़िया से प्रिंट कर सकते हो। जब लोड हो चुका है आपके करंट प्रोग्राम में तो आप उसका यूज कर सकते हो। तो फिलहाल में हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम यहां पर प्रिंट करते हैं किसको, mycar को, क्योंकि हमने वो अभी स्टोर किया है mycar में, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और हमारे डेटा को बढ़िया से रीड करने की कोशिश करते हैं। रन रन रन, और बढ़िया से गाइस देखिए
आउटपुट स्क्रीन पर जो डेटा हमने किसी फाइल में, यहाँ पर पर्टिकुलर किसी फाइल का नाम नहीं लूंगा मैं, किसी भी फाइल में आप स्टोर कर सकते हो, उस फाइल का डेटा हमारे सामने आउटपुट स्क्रीन पर आ चुका है। मैं यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करना चाहूंगा ताकि आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो। आई होप कि आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो रही होगी। अब इस आउटपुट स्क्रीन को करते हैं क्लोज और मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पर हमने पिकलिंग अनपिकलिंग भी कर ली। मैं यहाँ पर आपको इसका टाइप चेक करवाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रिंट टाइप फंक्शन का यूज करके और यहाँ पर हम माई कार का टाइप चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ माई कार। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा ना, तो इसका टाइप क्या आएगा वो आप बढ़िया से ध्यान से देखना। देखिए रन 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 टू द लूप और देखिए ध्यान से यहाँ पर आ रहा है लिस्ट। अब देखिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को कैसे पता चला कि जिस फाइल में हमने डेटा स्टोर किया था वो लिस्ट में किया था। ये सिर्फ आपको पता है, पाइथन के इंटरप्रेटर को किसे पता चला? तो उसने क्या किया, आपके कोड को पूरी तरह से रीड किया है गाइस। उसने यहाँ पर पूरा कोड रीड किया, देन उसने आंसर किया कि आपका जो डेटा है वो लिस्ट टाइप का है। तो आई होप कि आपको पिकलिंग समझ में आई होगी। आपको ये भी समझ में होगा कि किसी डेटा को जो इस फाइल में आपने स्टोर किया है उस डेटा को आप आराम से कैसे रीड कर सकते हो इस कोड का यूज करके। और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो पिकल मॉड्यूल के बारे में तो आपको बढ़िया से जाना है गूगल पर और गूगल पर जाकर कुछ सर्च करना है। जैसा कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, आपको सर्च करना है पिकल मॉड्यूल, ठीक है, पिकल मॉड्यूल और लिख दीजिए पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन डॉक्यूमेंटेशन और पिकल मॉड्यूल को आपको जाना है पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में जाकर बढ़िया से रीड करना है। यहाँ पर आपको कुछ कंप्लेन भी मिलेगी और कुछ बेनिफिट भी मिलेंगे पिकल मॉड्यूल के बारे में। आपको यहाँ पर जो वार्निंग्स दी गई है ना, देखिए यहाँ पर कुछ वार्निंग दी गई है सिक्योरिटी से रिलेटेड, आपको यहाँ पर कुछ वार्निंग मिलेगी पिकल मॉड्यूल में। ये पुराने जो हमने यहाँ पर कुछ मॉड्यूल रीड किया उनमें कुछ ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर पिकल मॉड्यूल से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगे। इन प्रॉब्लम्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से आपके नॉलेज में होना चाहिए। कल को अगर आप किसी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करते हो या किसी वेबसाइट या फिर किसी भी मान लीजिए टूल को बनाते हो, तो वहां पर अगर आप पिकल मॉड्यूल का यूज कर दो तो आपको इन वार्निंग्स या फिर इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पिकल मॉड्यूल का यूज करने से फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लॉसेस हो सकते हैं या फिर आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। मोस्टली मॉड्यूल्स में आपको बेनिफिट ही होते हैं, लेकिन ये पिकल मॉड्यूल ही एक ऐसा मॉड्यूल है जहां पर आपको कुछ लॉसेस भी मिल जाएंगे। तो उन लॉसेस को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। उनमें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए कि सर हम इस प्रोसेस का या फिर पिकल मॉड्यूल के अंदर इस फंक्शन का यूज करें तो हमें ये प्रॉब्लम आएगी या इससे बचने के लिए हमें क्या उपाय है या इसकी जगह हम किस फंक्शन का यूज करके सेम काम कर सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बेझिझक होकर आपको सारे वहां पर आंसर मिल जाएंगे। नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल में आपको यहाँ पर लास्ट काम करना है, इस प्लेलिस्ट को अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। मैं यहाँ पर देखता जा रहा हूँ धीरे धीरे हमारे व्यूज वीडियोस पे बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमसे कनेक्टेड होते जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है, सारे वीडियोस देखना है। किसी भी वीडियो या किसी भी लेक्चर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you in next video guys.